मुश्किल में आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी का जायजा लिया गया। कहा पेट्रोलियम लेवी में फौरी 80 रुपए फी लीटर कमी करके रिलीफ दिया गया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी जा रही है। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों को 40,000, ट्रकों को 70,000 और बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। शफाफियत के लिए सब्सिडी की रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। बनू में फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा में वजीर आला केपी की अदम शिरकत। शहरियों का कहना है बनू में बदअमनी जारी है, बारिशों ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली ने वाक़ये की मजम्मत तक नहीं की। पंजाब पर चढ़ाई और जलसे करने की बातें बाद में हैं, सबसे पहले वजीर आला यहाँ आकर हालात देखें, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा, सूबे में इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, वजीर आला केपी कुछ नहीं करते। मनफी सियासत के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पहुंच जाते हैं। अमरीका ने F-15 का लापता पायलट ईरान से रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सदर ने एक्स पर लिखा, फौजी अफसर जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पायलट की तलाश के लिए अमरीकी फोर्सेज ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पायलट खतरनाक पहाड़ पर था, दुश्मन उसके करीब पहुंचने वाला था। दुनिया के सबसे मोहलिक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। हुकाम का कहना है फायरिंग के तबादले के बाद अमरीकी अफसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। अमरीकी फौज ने तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया है। ईरान ने 2 दिन पहले आबनाए हुर्मुज के करीब F-15 तैयारा मार गिराया था। पासदाराने इनकलाब का अस्फहान में C-130 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी तैयारा पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन पर था। तैयारे को अस्फहान के जुनूबी इलाके में मार गिराया, जो लापता अफसर की तलाश में था। पासदाराने इनकलाब ने कहा, ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्फहान में ही ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने अमरीकी तैयारे तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहिदा करो वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा 48 घंटे में डील या आबनाए हुर्मुज को ना खोला तो अमरीका कयामत खेज कार्रवाई करेगा। गुज़िश्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया, ईरान की बड़ी लीडरशिप मारी गई है। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। ईरान ने 48 घंटे का अमेरिकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को जेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहाँ वो खुद फंस चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। अमरीकी सादर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर बमबारी। जुनूब मगरबी ईरान पर बमबारी में 9 अफराद शहीद। वहां शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसाए गए थे। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अमरीका ने बमबारी करके ईरान का तारीखी स्टेडियम तेहरान आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। बूशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के बाद रूस ने बूशहर प्लांट से अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया।
ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर हमले। पासरान इनकलाब का कहना है हमलों में कासिम और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में सायरन गूंज उठे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है ईरानी हमलों में जख्मी अफराद की तादाद 6,771 हो गई। यमन के हूसियों का तेल अवीव एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमला। इसराइल के फौजी ठिकानों पर भी मिसाइलों से हमला। कुवैत में 2 पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट को निशाना बनाया गया। कुवैत शवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ, जिसके बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी में बोरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग गई। हुक्काम का कहना है प्लांट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में बाबको ऑयल कंपनी पर हमला हुआ। बाबको एनर्जी का कहना तेल के टैंक में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी फौज को बहादुर बाकिरदार कायदीन की जरूरत है। जबरी रिटायर किए गए अमरीकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की अलविदाई ईमेल। CBS के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने आर्मी सेक्रेटरी को ईमेल लिखा, अमरीकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उम्मीद है आप लोग बहादुरी, मजबूत आज़म और किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे। 3 रोज पहले वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ समेत 13 जनरल को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया था। वजीर खारजा इसाक और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची का टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार के मिस्र और बहरीन के वज़राए खारजा से भी राबते। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती इक़दामात पर गुफ्तगू। हमारा अजली और अबदी दुश्मन भारत जो है वो जलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, वास बाख्ता हुए हैं। अगर किसी किस्म का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने या ड्रामा करने का पहलगाम जैसा दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की। पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर भारत को खबरदार कर दिया। कहते हैं हमारा असली दुश्मन झुंझुलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं। अगर पहलगाम जैसा ड्रामा दोबारा रचाने की कोशिश की तो पहले ही हम 200-250 किलोमीटर तक गए थे, इस बार कलकत्ता तक छोड़कर आएंगे। से पहले नाफिज थे उसमें इजाफा नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारान से बात हुई है, इनसे वादा किया है आपका जो भी खर्चा होगा डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से वो हुकूमत सिंध पूरा करेगी। NFC से कुछ भी नहीं दे रहे हम, स्पिन एक कोई दे देता है फिर हम उसको घुमाते रहते हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता कि जी हमारी जो सरकारी ओन ट्रांसपोर्ट है ना उसके किराए माफ, लेकिन कितने फीसद लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले थे। डीजल महंगा होने का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट तंजीमों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद यही है कि किरायों में इजाफा ना हो। किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी बसेस का किराया माफ करना आसान था। सिंध में सरकारी बसेस की तादाद 470 जबकि प्राइवेट बसेस की तादाद 11,000 है। सिर्फ पीपल्स बस के किरायों में कमी के बजाय तमाम बसेस के किरायों को मुंजमद कर दिया। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है, इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है, वो समझते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आवाम की तकलीफ का एहसास है। मुश्किल हालात में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जब गुंजाइश होगी आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावन में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के मुल्की और गैर मुल्की अकाबरीन की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दीन की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा।
कहा सालाना इज्तिमा के लिए वजारत दाखिला की जानिब से ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीजा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सिंध में मुतवक्के बारिशों के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शहजीन मेमन कहते हैं सखर, कशमोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और कंबर में कल से बारिशों का इम्कान है। शहरी इलाकों में निकासियाब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए हैं। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियात करें, गैर जरूरी सफर न करें। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, धीर, सवाज, शांगला, कोहिस्तान, बुनेर, मालाकंड, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पीडीएमए के मुताबिक केपी में गुज़िश्ता 11 रोज के दौरान बारिशों से हादसात में 45 अफराद जान बहक हुए। आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने तालिबान के तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गिर और गैर नुमाइंदा निजाम कायम है। इक़्तिदार हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और करीबी साथियों तक महदूद है। इदारे गैर फ़ाल हैं। अफगानिस्तान में ना इंतखाबात होते हैं, ना अवामी नुमाइंदगी है। हुक्मरानी आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। आमिराना और गैर नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी मुल्कों के लिए सिक्योरिटी खतरा है। पहली दफा सेफ सिटी की मदद से ये केस हमने पूरा ट्रेस किया। 24 घंटों के अंदर डॉक्टर आसिफ मलिक को कत्ल करने की घिनौनी साजिश की गई। हम सस्पेक्ट तक पहुंचे। उनका भाई था, उसका नाम जान खान था। वहां से पेशावर लेके आए, कन्फेशन कर दिया। डॉक्टर आसिफ मलिक के साथ उसकी एक ज़ाती अदावत थी, पैसों का लेन देन था। गाड़ी भी रिकवर हो गई है, ये तमाम मोबाइल फोन, ये 30 बोर पिस्टल रिकवर किया है। पेशावर पुलिस ने डॉक्टर आसिफ मलिक पर हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीसीपीओ मियां सईद का कहना है पहली बार सेफ सिटी कैमरों की मदद से 24 घंटों में केस हल किया गया। मुल्जिमान का डॉक्टर आसिफ मलिक से लेन देन का तनाज़ुर था। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर रिक्शे में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जान बहक। आग लगने से 14 अफराद झुलस गए। मुतासरा फैमिली मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान आ रही थी। कराची मैट्रिक बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में मुश्किलात। इंतजामिया मैट्रिक बोर्ड का कहना है पोर्टल पर लोड ज्यादा है, जो आज शाम तक बेहतर हो जाएगा। रेगुलर उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। निजी स्कूल इंतजामिया का कहना है निजी स्कूलों के एडमिट कार्ड पीर को अपलोड करके जारी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बोर्ड ने पीएसएल में टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। इजलास में सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया। HPL PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को 7 विकेट से शिकस्त दी। समीर मिन्हास की एक और मैच विनिंग इनिंग्स। 36 गेंदों पर 70 रन स्कोर किए। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर में फतह के झंडे गाड़ने वाले कराची के शेर अपने शहर पहुंच गए। HBL PSL 11 में किंग्स नाकाबिले शिकस्त हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ग्लैडिएटर्स, कलंदर्स और रावलपिंडीज को शिकस्त दी। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर लगातार 4 मैचेस खेलेगी। पहले मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर आज मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। ईस्टर की तकरीब से खिताब में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना था लोग दुनिया भर में फैले तनाज़ात पर बेहिसी न दिखाएं, अमन के लिए काम करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा
पीपल्स पार्टी का नजरिया मसावात, मजहबी हम-आहंगी और तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर मबनी है। तालीम, सेहत, अवामी खिदमत और दिफा समेत कौमी तरक्की में मसीही कम्युनिटी का नुमाया किरदार काबिल फ़ख्र है। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के मद्दा आज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। साबरी बरादरान ने 30 साल तक फ़न कव्वाली में सलाहियतों के जौहर दिखाए। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तान के ज़िला रोहतक में पैदा हुए और कराची में वफात पाई। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में साबरी बरादरान को सदर पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।